उनके बचे हुए साथी यानी सैम, वांडा, क्लिंट और स्कॉट को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें राफ्ट नाम की एक अंडर वाटर जेल में कैद कर दिया जाता है। और क्योंकि नताशा ने भी स्टीव को भगाकर कानून तोड़ा था, इसीलिए पुलिस उसे भी गिरफ्तार करने वाली होती है, लेकिन नताशा पुलिस से बच के भाग जाती है। दूसरी तरफ जीमो साइबेरिया पहुंच गया था और उसे ये खबर मिल गई थी कि स्टीव और बकी बर्लिन से भाग गए हैं। जीमो को ये मालूम था कि वो दोनों साइबेरिया आने वाले हैं, पर वो चाहता था कि बाकी के एवेंजर्स भी वहां पहुंच जाए ताकि वो सबके सामने बकी के सच का खुलासा कर सके। इसीलिए वो बर्लिन की उस होटल में कॉल करता है जहां उसने डॉक्टर ब्रूसार्ड यानी उस असली साइकेट्रिस्ट की लाश छुपाई थी, ताकि जब होटल वाले उस कमरे में जाए तो उन्हें डॉक्टर ब्रूसार्ड की लाश मिल जाए और ये खबर पूरे शहर में फैल जाए। फिर जब पुलिस उस लाश की जांच करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो असली डॉक्टर ब्रूसार्ड है जो कि बकी से पूछताछ करने वाला था। उस होटल में पुलिस को एक नकली चेहरा भी मिलता है जो कि बकी के चेहरे की नकल था। मतलब जीमो ने खुद की पोल खोल दी थी कि उसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है और बकी का नाम फंसाया है ताकि सब लोग उसकी तलाश करते हुए साइबेरिया पहुंच जाए। जब टोनी को वो खबर मिलती है तब उसे स्टीव की बातों पर यकीन आता है और वो स्टीव के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर टोनी राफ्ट प्रिजन में जाकर सेक्रेटरी रॉस को जीमो के बारे में बताता है, पर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तब टोनी जेल में जाकर सैम से मिलता है और वो उसे डॉक्टर ब्रूसार्ड के बारे में बताता है। टोनी उसे बोलता है कि वो स्टीव की मदद करना चाहता है, इसलिए सैम उसे ये बता देता है कि स्टीव और बकी साइबेरिया गए हैं। और फिर टोनी सेक्रेटरी रॉस को बिना बताए साइबेरिया के लिए निकल जाता है और टचाला भी अपने प्लेन से छुप के टोनी का पीछा करता है। उधर जीमो हाइड्रा के उस अड्डे पर पहुंच जाता है और वो वहां घुसकर सबसे पहले बकी के खिलाफ सबूत ढूंढता है और तलाश करने पर उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है। उसके बाद वो उन 5 विंटर सोल्जर्स को मार देता है। फिर कुछ घंटों के बाद स्टीव और बकी भी वहां पहुंच जाते हैं और उसके थोड़ी देर बाद ही टोनी भी वहां पहुंच जाता है और उसका पीछा करते हुए टचाला भी वहां आ जाता है। फिर टोनी स्टीव से बात करके उससे हाथ मिला लेता है और वो तीनों मिलकर जीमो और उन सुपर सोल्जर्स को ढूंढते हैं। फिर उन्हें वो सुपर सोल्जर्स मिल जाते हैं, लेकिन उनके सर में गोली लगी हुई थी और वो मर चुके थे। तब जीमो उनके सामने आता है और उन्हें बताता है कि उसे उन सुपर सोल्जर से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही है। स्टीव ये समझ जाता है कि जीमो सोकोविया का रहने वाला है और वो बदले के लिए ये सब कर रहा है। उधर टचाला छुप के उन सब की बातें सुन रहा था और उसे ये पता चल गया था कि उसके पिता को बकी ने नहीं बल्कि जीमो ने मारा है। फिर जीमो उन तीनों को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बकी ने टोनी के माँ बाप को मारा था। ये देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टीव से पूछता है कि क्या वो इस बारे में जानता था। पहले तो स्टीव इससे इनकार करता है, लेकिन बाद में वो हाँ बोल देता है। स्टीव को 2 साल पहले ही ये राज पता चल गया था कि बकी ने ही हावर्ड स्टार्क और उसकी बीवी को मारा है, पर उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए टोनी से ये बात छुपाई थी। और अब टोनी को ये मालूम पड़ते ही वो स्टीव पे भी बहुत गुस्सा होता है और वो बकी की जान लेने पर तुल जाता है। स्टीव टोनी को ये बोलता है कि बकी ने उसके माँ बाप को अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि वो तो हाइड्रा के कंट्रोल में था। पर टोनी फिर भी बकी से बदला लेना चाहता था और स्टीव हर हाल में बकी को बचाना चाहता था। इस वजह से टोनी स्टीव से भी दुश्मनी ले लेता है और वो उन दोनों से लड़ता है। फिर उन तीनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और जब टोनी नहीं रुकता तो बकी उसके सूट के आर्क रिएक्टर को तोड़ने की कोशिश करता है, पर टोनी अपने आर्क रिएक्टर से फायर करके बकी के लोहे के हाथ को तबाह कर देता है। फिर वो बकी को मारने ही वाला होता है कि तभी स्टीव टोनी पे हमला करके अपनी शील्ड से उसका रिएक्टर तोड़ देता है, जिससे उसका सूट खराब हो जाता है। फिर वो बकी के साथ वहाँ से जाने लगता है तो टोनी उसे बोलता है कि वो शील्ड उसके पिता ने बनाई थी और स्टीव उसके लायक नहीं है, इसलिए स्टीव वो शील्ड वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और टोनी वो शील्ड अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ जीमो इस बात से बहुत खुश था कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया, मतलब उसने एवेंजर्स के दोनों लीडर्स को लड़वा कर उनकी टीम को तोड़ दिया। तभी टचाला वहाँ आता है तो जीमो उसे अपने परिवार की मौत के बारे में बताता है। जीमो का मकसद अब पूरा हो चुका था, इसीलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर टचाला उसे रोक लेता है। टचाला को ये बात समझ में आ गई थी कि बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, इसीलिए वो जीमो को मारने की बजाय उसे कानून के हवाले कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद स्टीव उस राफ्ट प्रिजन में जाता है और वो वहाँ के गार्ड से लड़के अपने सभी दोस्तों को जेल से बाहर निकाल लेता है और वो सभी लोग फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ टोनी रोडी के पैरों के लिए एक मशीन बनाता है ताकि वो चल सके, क्योंकि उसके पैर पैरालाइज हो गए थे। तभी टोनी को एक पार्सल मिलता है जो कि स्टीव ने उसे भेजा था। उसमें एक लेटर भी था जिसमें स्टीव ने टोनी से माफी मांगी थी, क्योंकि उसने टोनी के माँ बाप का सच उससे छुपाया था और कानून तोड़ा था। उस लेटर में स्टीव ये भी लिखता है कि जब भी टोनी को उसकी जरूरत होगी तो वो अपने दोस्तों के साथ हाजिर हो जाएगा। इसलिए स्टीव ने उस पार्सल में एक फोन भेजा था जिसमें स्टीव का नंबर सेव था ताकि वक्त आने पर टोनी उसे कांटेक्ट कर सके।
मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें स्टीव और बकी वकांडा में नजर आते हैं। ब्लैक पैंथर यानी टचाला ये समझ गया था कि बकी ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो तो बुरे हालत का शिकार हुआ है। इसीलिए वो उसकी मदद करता है और उसे अपने देश में रहने की इजाजत देता है ताकि अमेरिका की पुलिस उसे पकड़ ना पाए। और वकांडा के साइंटिस्ट अपनी खास टेक्नोलॉजी से बकी के दिमाग का इलाज करना शुरू करते हैं, मतलब उसके दिमाग से हाइड्रा के प्रोग्राम को निकालना शुरू करते हैं। और बकी ये फैसला करता है कि जब तक उसके अंदर से वो प्रोग्राम निकल नहीं जाता तब तक उसे क्रायोजेनिक स्लीप यानी बर्फ में जमा कर रखा जाए ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पीटर पार्कर अपने घर में दिखता है। टोनी स्टार्क ने पीटर के लिए जो स्पाइडरमैन सूट बनाया था वो उसने उसे हमेशा के लिए दे दिया था ताकि पीटर उससे सबकी मदद कर सके। और अब पीटर उस नए सूट के फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहा था। तो दोस्तों ये थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक